हेलो गाइस वेलकम करना ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੋਸਤੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਹੇਬ ਚੌਧਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਯੂਟਿਊਬਰ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਵੀਡੀਓ ਟਾਈਟਲ ਵੀ ਆਈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੈਨ ਫਾਈਟ ਵਿਦ ਸੁਹੇਬ ਚੌਧਰੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਲੜਦੇ ਨੇ ਲੋਕੀ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਐਂਕਰ ਪਰਸਨ ਸੀ ਉਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਪਿਆ ਸੀ ਇਹਦਾ ਫੱਡਾ ਬੜਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਬੰਦਾ ਲੜ ਪਿਆ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫੱਡੇ ਛੱਡੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਵਾਮ ਦੇ ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਤੂੰ ਫੱਡਾ ਚੱਲਿਆ ਬਾਕੀ ਜੇ ਚੰਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਕਮੈਂਟ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਨੈਕਸਟ ਨਵਾਂ ਆਉਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਵੀਡੀਓ ਲਿੰਕ ਲੈ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਤੇ ਉਹੀ ਵੀਡੀਓ ਲਿੰਕ ਮਿਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਚੈਨਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਬਾਕੀ ਯਾਰ ਵੇਖਣੀ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ ਲੈਟ ਅਸ ਸਟਾਰਟ ਦਾ जो हमारे जनरल रिटायर होते हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वो बाहर क्यों चले जाते हैं, उनके बाहर जजीरे क्यों होते हैं, उनके बाहर 100, 150, 200 ब्रांचेस होती हैं, अपने मतलब फूड चेन होते हैं, उसकी क्या रीजन है? बिजनेस नहीं आपके पास कोई प्रूफ है, कोई सबूत है कि किसी जनरल का कोई जजीरा है? हाँ। या किसी जनरल के पास कोई फूड चेन है? अगर आप अभी बात करेंगे जनरल आसिम सलीम बाजवा की जनाब पापा जॉन जोन का है, वो कोई ऑथेंटिक कोई डॉक्यूमेंटिक प्रूफ है आपके पास? जनरल कियानी साहब के मतलब लोगों ने एक वेव क्रिएट कर दी जनाब, उनके ऑस्ट्रेलिया में फार्म हाउस है, किधर है दिखाएं। अच्छा लेट्स सपोज मैं कितना बड़ा अदारा है पाकिस्तान का आर्मी, उसके अगेंस्ट सोशल मीडिया पे मुझे बताया, मुझे बार बार बात घुमा के आर्मी की साइड पे क्यों आप कहते हैं आर्मी के मतलब आप ही बात मैं तो देखे हम तो मोहब्बे वतन पाकिस्तान, तो मैं भी मोहब्बे वतन हम तो कहेंगे हम अपनी आर्मी को इन लेवल्स पे हालात पे क्यों गलत है। ये देखिए मैंने तो ग्रीन शर्ट पहनी है, मैं आपसे ज्यादा मोहब्बे वतन हूँ, मेरी आप नारा लगाएं पाकिस्तान जिंदाबाद का, मैं आपसे ज्यादा ऊंची आवाज में लगाऊंगा। ग्रीन शर्ट पहनी है, मैंने ग्रीन ट्राउजर पहना। मैं एक स्टूडेंट हूं, मैंने अपना वीजा अप्लाई किया तो उनकी रिजेक्शन ये होती है कि आपके मुल्क के मामला सभी आप पाकिस्तान से तो वो रिजेक्शन लग जाती है जिसकी वजह से। और इंडिया के दोस्त मेरे हैं कुछ, वो अप्लाई करते हैं तो उनको वीजे मिल जाते हैं, सिर्फ उनकी इंडिया की इकोनॉमी की वजह से, उनके वहाँ के मतलब हर लिहाज से इंडिया में मतलब इंडिया की पूरी दुनिया में वैल्यू बनती जा रही है। ठीक है, आप अगर स्टडी करते हैं, आप 5th जनरेशन हाइब्रिड वारफेयर को अगर आप पढ़ते हैं तो आपको पता चलेगा कि ये सारे मामला क्या है। मुझे जरा देखने वालों को भी नॉलेज में इजाफा हो जाएगा, मेरी भी नॉलेज में, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, नॉलेज में इजाफा हो जाएगा। ये क्या है 5th जनरेशन वार और हाइब्रिड वार, क्या है मुझे तो इसका नहीं पता। बेसिकली अगर आप इसको स्टडी करना जाके उसमें आपके सोशल मीडिया को कंट्रोल किया जाता है, आपके मेन स्ट्रीम मीडिया को कंट्रोल किया जाता है और फंडिंग की जाती है बैक एंड से। जितने भी कहने के लॉबी है पाकिस्तान के अगेंस्ट जो काम करने वाले हैं, कौन सी लॉबी है? अमेरिकन है, उनमें इंडियंस है, उनमें इसराइल है। आप एक क्या कहते हैं 2 से 3 अरब डॉलर की सालाना इमदाद के लिए या कहने के क्वार्टरली इमदाद के लिए उनके तरले करते हैं, IMF के पास जाते हैं, अपनी सारी चीजें उनके पास गिरवी दिखवाते हैं। और फिर आप जैसे लोग ये कह देते हैं कि अमेरिका साजिश कर रहा है। नहीं तो देखिए ना, आपने ये बोला ना, तो मैं यही कह रहा हूँ कि हम खुद उनके पास जा रहे हैं, ना जाएं। तो साजिश है ना उनकी, वो तो आपको डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं, वो तो चाहते हैं कि आप डिस्टेबलाइज हो। उसकी आपको नहीं लगता खाली IMF पैसे ही ना दे हमें तो हम वैसे ही डिस्टेबलाइज हो जाएंगे, तो उन्हें साजिश करने की क्या जरूरत है? मैरंग बलोच क्या थी? मैरंग बलोच को इतनी हाइप क्रिएट करने वाला देने वाला बनाने वाला कौन है? बैकएंड पे सारी इंडियन लॉबी है। अच्छा, तो वो हम क्यों नहीं विद प्रूफ? आपने बोला ना कोई भी बात है वो विद प्रूफ करनी चाहिए। बलूचिस्तान में मुझे बताया कि जितनी भी इस वक्त बेरोनी साजिश हो रही है वो कौन है बैक एंड पे? बलूचिस्तान में क्यों? अगर लेट्स सपोज लॉबी चल रही है सर, अगर लेट्स सपोज बलूचिस्तान में हो रही है और इंडियन कर रहे हैं, वो पंजाब में क्यों नहीं कर रहे? पर्वत से यूं उतरे बादल जैसे आंचल ढल के, और इस पल में कोई नहीं है, बस एक मैं हूँ, बस एक तुम हो, कुछ ना कहो। चले जी, आपको कुछ नहीं कहते। और देखने वाले देखने वाले इन्हें पॉइंट जरूर दें, आउट ऑफ 10 इनके कितने पॉइंट बनते हैं? 5, 6, 7, 8। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल एंटरटेनमेंट टीवी। ये वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत गौर से सुनने वाली है, क्योंकि खबर ये है कि बांग्लादेश की एक शिप जो कि बांग्लादेश से कोयला लेके UAE जा रही थी, वहां रास्ते में सोमालियन डाकों ने इंडियन ओशन में उसके ऊपर हमला करने की कोशिश की, लेकिन इंडियन नेवी ने जिस तरीके से उसे बचाया, ये खबर है। लेकिन ये खबर कोई नई नहीं है, उससे पहले कुछ दिन पहले पाकिस्तानियों के हवाले से खबर आ रही थी कि 18 पाकिस्तानियों को सोमालियन डाकू ने जिस तरीके से किडनैप किया था,
इंडियन नेवी ने अपनी जान पर खेल के उन पाकिस्तानियों को बचाया और उससे पहले ईरान के लोगों को बचाया। पाकिस्तान की पब्लिक से बात करेंगे, इंडिया नेवी जिस तरीके से प्रोफेशनल वे में काम करती नजर आ रही है और इंसानों को बचाती नजर आ रही है, पाकिस्तान की पब्लिक इसके ऊपर क्या शुक्रिया अदा करना चाहेगी या इसके ऊपर जो भी सोच रखती है पब्लिक से जानेंगे और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो भी मैं आपको बताऊंगा। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मैं ज़ुएब नाम है जी मेरा। और आपका नाम? सलीम। आप? अहमद। महमूद। क्या करते हैं भाई? भजन मेरा मोबाइल्स का काम है। कैसा काम चल रहा है और कौन मोबाइल कहाँ से आ रहे हैं? चाइना से आ रहे हैं या कहाँ से आप इंपोर्ट करवा रहे हैं? मोबाइल बेसिकली भजन हम डिस्ट्रीब्यूशन एंड पे हैं और जितनी भी उनकी प्रोडक्शन है वो यहाँ पे लोकली असेंबल्ड होते रहे जब से। हाँ जी, 2018-19 में यहाँ पे पाकिस्तान में उनकी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो गई थी। सैमसंग की होगी, ओप्पो की, वीवो की, टेक्नो की। लेकिन जैसे ये रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ 2022 में अप्रैल में, तो उसके बाद जितनी भी इंडस्ट्री है वो सारी यहाँ से चली गई है, वापस चली गई है। ठीक है, अगर बांग्लादेश की बात करें, सबसे पहले तो ये बताएं बांग्लादेश के हवाले से सोच क्या रखते हैं? इंडिया की भी बात करेंगे, इंडिया के हवाले से तो अक्सर डिस्कशन करते रहते हैं। बांग्लादेश वाले भाईजान बेसिकली हमारे भाई हैं, हम लोगों से जुदा हुए हैं 1971 में। अच्छा, आज वो कहाँ पे हैं? मतलब इकोनॉमी वाइज, स्टेबिलिटी वाइज अगर आप बात करते हैं तो बांग्लादेश हम लोगों से बहुत आगे है, तरक्की में बहुत आगे चलेंगे। जितनी भी आपकी टेक्सटाइल की सारी इंडस्ट्री है वो सारी बांग्लादेश में इस वक्त डेवलप है। और अगर आप बात करते हैं उनके रिलेशंस की, खासतौर पे इंडिया के साथ, देखें अभी रिसेंटली खबर है जिस पे टॉपिक कर रहे हैं कि इंडियन नेवी ने बांग्लादेश की शिप जोन सी है वो जो यूएई जा रही थी कोयला लेके, उसे सोमालिया के डाकुओं से बचा लिया कुछ दिन पहले। भाईजान बात यह है कि जो इस वक्त पाकिस्तान में हालात चल रहे हैं, पॉलिटिकली भी, इकोनॉमिकली भी और दीगर अदर क्राइसिस चल रहे हैं, तो उसको अगर आप सारी चीज़ें मद्देनजर रखें तो बांग्लादेश हम लोगों से बहुत आगे है, क्योंकि वो लोग सिर्फ अपने मुल्क का सोचते हैं, अपने अवाम का सोचते हैं। हमारे मुल्क में ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, नहीं, और ये ठीक है, सोचते हैं, पाकिस्तान से हमें भी मोहब्बत है, लेकिन मेन मैं जो सवाल करना चाह रहा हूँ, इंडिया किस तरीके से उनके साथ रिलेशन बेहतर रखते हैं? बेसिकली नेबर है और इंडिया के उनके साथ अपने जाती मुफादात हैं, सारी बेसिकली मुफादात की गेम है और मुफादात को लेकर सारे मामला चल रहे हैं। नहीं तो ये गलत बात है आपके ख्याल से? लेट्स सपोज इंडिया अगर अपना फायदा सोचता है, बांग्लादेश अपना फायदा सोचता है, अफगानिस्तान अपना, ये गलत बात है? ये तो जो हमारे पॉलिसी बनाने वाले हैं, जो पॉलिसी मेकर हैं, ये चीजें तो उन लोगों को सोचना चाहिए ना, जो आपकी खारजा पॉलिसी डिसाइड करते हैं, फॉरेन पॉलिसी डिसाइड करते हैं, उन्हें सोचना चाहिए कि वो कुछ ऐसी पॉलिसी बनाए जिसकी बेस के ऊपर बांग्लादेश के साथ, अफगानिस्तान के साथ और इंडिया के साथ ताल्लुकात को बेहतर किया जाए। लेकिन आज के दौर में वो लोग, हम अगर कर भी लें, हाँ नो डाउट, या फॉरेन पॉलिसी बेहतर करेंगे, क्रॉस बॉर्डर का टेररिज्म के हवाले से जो उनका शिकवा रहता है या उनका स्टांस है, वो जब इन चीजों के ऊपर हम वर्क करेंगे तो रिलेशन बेहतर होंगे। लेकिन हाँ बिल्कुल डेफिनेटली होंगे, क्यों नहीं होंगे, इस पे वर्किंग की जानी चाहिए। अब देखें, अच्छा मुझे बताएं जिम्मेदार कौन है? चलें आज ये हम हमेशा ये बात करते हैं ना कि वो आगे चला गया, हम पीछे रह गए, वो पीछे रह गए, हम आगे चले गए। जिम्मेदार कौन? जिम्मेदार भाईजान मैं हूँ, आप हैं, ठीक है, जितने भी लोग बैठे हैं सारे जिम्मेदार हैं। ठीक है, लेकिन एक चीज है कि हमारे हुक्मरान जिम्मेदार नहीं। सर कौन से हुक्मरान, किन हुक्मरानों की आप बात करते हैं? इमरान खान साहब, नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, सब मुफादात की सियासत चल रही है। हर इंसान को अपने जाती मुफादात जो हैं वो अजीज हैं, वो सबसे पहले हैं। और अभी आपके सामने रिसेंटली 8 फरवरी को एक इलेक्शन जो है यहाँ पे पाकिस्तान में उनका इनकाद करवाया गया। बात सुने, मेरी सिर्फ इतनी सी बात है कि क्या फ़ायदा आपको वोट डालने का, कोई फ़ायदा मुझे वोट डालने का कोई फ़ायदा? सीधी सी बात है, जब सारे मामलात की आप लोगों के बैक एंड से सेटल्ड होने हैं, यूएसए की तरफ से सेटल्ड होने हैं, तो क्या कर सकते हैं? मेरे आपके वोट की कोई वैल्यू ही नहीं है। एक साइड पे हम कहते हैं अफगानिस्तान ने यूएस को भगा दिया, ऐसे ही कहते हैं, यूएस के साथ जंग थी और भगा दिया। दूसरी साइड पे हम कहते हैं पाकिस्तान नंबर 1 फोर्स है, नंबर 1 पाकिस्तान बिल्कुल नंबर 1 फोर्स है, पाकिस्तान आर्मी बिल्कुल नंबर 1 आर्मी। हम तो आर्मी को भी गलत कह ही नहीं सकते। अच्छा, उनकी कुर्बानियां पाकिस्तान के लिए। ठीक है, ये जो लोग पाकिस्तान आर्मी को इन हालात में आके, इन मौकों पे आके गालियां देते हैं, बोलते हैं, गलत करते हैं ना, नहीं करना चाहिए इस तरह। बेसिकली उसकी क्या वजह, वो क्यों गालियां देते हैं? ये सब झूठ होता है या गलत होता है? बिल्कुल झूठ है। ये 5th जनरेशन हाइब्रिड वारफेयर चल रही है। अच्छा। लोगों को पता ही नहीं है, लोगों को पढ़ना चाहिए, स्टडी करना चाहिए। नहीं, अच्छा, यानी आपका कहने का बड़ी जबरदस्त ये गपशप ये स्टार्ट हुई है। आपका कहने का मतलब ये है कि आर्मी के बारे में, मैं कहता हूँ किसी अदारे की नहीं बात कर रहा, लेकिन जो लोग कहते हैं कि एक इदारा ही है। हाँ, नहीं, आर्मी का अदारे के नहीं बुरा भला, लेकिन जो लोग वहाँ पे अगर कुछ गलत कर रहे हैं, वो गलत कोई नहीं वहाँ पे कुछ कर रहा। कौन गलत कर रहा है मुझे बताएं? नहीं, अगर मुझे, मैं तो कहता हूँ कि अक्सर नाम आगे आते रहते हैं, हम नाम तो नहीं उस तरीके से लेंगे, लेकिन आपको नहीं लगता कि आए दिन कभी इमरान खान साहब ने कितने जनरल्स का नाम दिया है, तो वो झूठ बोला है? सर मेरी बात सुने, जो जिन हालात में इस वक्त पाकिस्तान स्टैंड कर रहा था, क्या आपको नहीं लगता कि इमरान खान साहब को इन हालात में, इन मौकों पे ये बात नहीं करनी चाहिए थी? आप मगरबी बॉर्डर पे फंसे पड़े हैं,
मगरबी बॉर्डर जितना भी आपकी ये डिफरेंट लाइन वाली पट्टी है, अफगानिस्तान वाली पट्टी है, आपको वहाँ पे मामला आपके डिस्टर्ब है। उसके बाद आपको ये नॉर्थ वजीरिस्तान में चले हैं, इधर साउथ वजीरिस्तान में चले हैं, जितनी टेररिज्म है, दहशतगर्दी है, इन्हें कौन प्रमोट कर रहा है ना? इन्हें हाँ ये बात है, इन्हें कौन प्रमोट कर रहा है? आप भी जानते हैं कौन प्रमोट कर रहा है। इन्हें इंडियन लॉबी सारी वहाँ से प्रमोट कर रही है। अच्छा। आप इधर बैठ के आदमी को बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं, तो और ये चीज सोचनी चाहिए, आवाम को भी पता होना चाहिए ना। देखिए आप स्टडी करें, आप पढ़ें। ठीक है, आपने बोला ठीक है, अच्छी बात है, स्टडी करें, पढ़ें, लेकिन ये मेरे लिए भी है, आपके लिए भी है, सबके लिए है कि भाई एजुकेशन होनी चाहिए, ट्रू हिस्ट्री का पता होना चाहिए और करंट अफेयर्स का पता होना चाहिए। आपने ये बोला ड्यूरन लाइन में क्या हो रहा है, और अफगानिस्तान की तरफ से जो हो रहा है उसकी क्या वजह है? इंडिया को तो 1 मिनट के लिए हम साइड पे रखते हैं, अफगानिस्तान इस्लामिक कंट्री है, क्यों हमारे साथ ऐसा कर रहा है? वो भी यहूदियों की साजिश में आ गया यार। ये एक तो हर बात अब घुमा चढ़ा के यहूदियों पे लेके नहीं, मतलब फिर किस पे कौन कर रहा है? आपने यूएस का नाम लिया ना, मैं यूएस में कोई सारे यहूदी तो नहीं रहते। चले यूएस की साजिश है, वो भी यहूदी छोड़ दें। ये तो देखे ना प्रॉपरली। आप पाकिस्तान, मैं आपसे भी थोड़ी देर पहले अर्ज किया है कि आप अगर स्टडी करते हैं, आप 5th जनरेशन हाइब्रिड वारफेयर को अगर आप पढ़ते हैं, तो आपको पता चलेगा कि ये सारे मामला क्या है। मुझे जरा देखने वालों को भी नॉलेज में इजाफा हो जाएगा, मेरी भी नॉलेज में, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, नॉलेज में इजाफा हो जाएगा। ये क्या है 5th जनरेशन वार और हाइब्रिड वार, क्या है? मुझे तो इसका नहीं पता। बेसिकली अगर आप इसको स्टडी करना जाके आपको पता चल जाएगा क्या है। आपने स्टडी की? बिल्कुल मैंने स्टडी तो की। थोड़ा सा बताएं। बात करो ना यार, अपने जितना भी आपका दिफाई बजट है, दिफाई बजट को कम से कम करने के लिए आजकल जो एक टर्मिनोलॉजी यूज की जा रही है उसे कहते हैं 5th जनरेशन हाइब्रिड वारफेयर। उसमें आपके सोशल मीडिया को कंट्रोल किया जाता है, आपके मेन स्ट्रीम मीडिया को कंट्रोल किया जाता है, और फंडिंग की जाती है बैक एंड से। जितनी भी कहने के लॉबी है पाकिस्तान के अगेंस्ट जो काम करने वाले हैं, कौन सी लॉबी है? अमेरिकन है, उनमें इंडियंस है, उनमें इसराइल है। ठीक है, अमेरिका को आज के दौर में, यानी हम एक ऐसा कंट्री पाकिस्तान जो IMF के पास जा रहा है हेल्प के लिए, जो अमेरिका के पास जा रहे हैं हेल्प के लिए। मेरा एक सवाल ये है कि एक साइड पे हम IMF के पास या अमेरिका के पास हेल्प के लिए जा रहे हैं, दूसरी साइड पे उसी अमेरिका को हमारे खिलाफ साजिश करने की जरूरत होगी। वो वैसे ही कहते जाओ भाई आपको हम एड ही नहीं देते, आपको IMF की तरफ से कोई आगे जो तो सीधी बात ना, आप अपने आप को इतने जोगा कर लेंगे, आपको IMF के पास जाने की जरूरत ही ना पड़े। 76-77 ईयर्स हो गए आपको आजाद हुए, ठीक है, अभी तक आप उन लोगों के गुलाम है। क्यों गुलाम है ना? ये तो आपके, मैंने पहले आपसे अर्ज की कि आपके पॉलिसी मेकर्स जो है इन्हें सोचना चाहिए ना ये चीज है। क्यों नहीं सोचते? इस पर करें, वर्किंग करें। आप एक क्या कहते हैं 2 से 3 अरब डॉलर की सालाना इमदाद के लिए या कह लें कि क्वार्टरली इमदाद के लिए उनके तरले करते हैं, IMF के पास जाते हैं, ठीक है, अपनी सारी चीजें उनके पास गिरवी दिखवाते हैं, और फिर आप जैसे लोग ये कह देते हैं कि अमेरिका साजिश कर रहा है। नहीं तो देखे ना, आपने ये बोला ना, तो मैं यही कह रहा हूँ कि हम खुद उनके पास जा रहे हैं, ना जाएं। तो साजिश है ना उनकी, वो तो आपको डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं, वो तो चाहते हैं कि आप डिस्टेबलाइज हो। उसकी आपको नहीं लगता खाली IMF पैसे ही ना दे हमें तो हम वैसे ही डिस्टेबलाइज हो जाएंगे? तो उन्हें साजिश करने की क्या जरूरत है? मतलब 5th जनरेशन वार करने की? वो वैसे कहते हैं पाकिस्तान के साथ हम है ना जरूरत। पूरी दुनिया में अगर आप देखें तो पाकिस्तान वाहिद एक ऐसा इस्लामी मुल्क है जिसके पास आपका एटॉमिक पावर है, ठीक है। तो वो तो लोग चाहते हैं कि आपकी एटॉमिक पावर जो है, आपके जितने भी ये एटमी मामलात हैं, वो उन्हें सारी कस्टडी में नहीं। अभी रिसेंटली 2 से 3 दिन पहले उनका एक वफद आया यहाँ पे, खुफिया मुलाकात करके गए हैं। क्या आपको नहीं पता क्या उसने वो खुफिया मुलाकात? ये आप उन्हीं से पूछे कि मुलाकात करके गए हैं। ठीक है, किससे मुलाकात की? ये जो वफद उनका आया अभी रिसेंटली, उन्होंने आपके जो इदारे हैं ये एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड एक आया ना, अच्छा, वो UN का बेसिकली वफद है। तो इसका मतलब है वो इजाजत फौज की है जो हमारी, उनकी इजाजत के बगैर हो सकता है? कुछ गलत तो नहीं है। तो आप कह रहे हैं कि वो तो नंबर 1 और ये सारा कुछ यार, तो उसमें तो कोई गलत नहीं है। तो वो तो UN की तरफ से है ना, यूनाइटेड नेशन की तरफ से है। वो तो पूरी वर्ल्ड में जाते हैं, जहाँ पे जो कंट्री उसका हिस्सा है, क्या कहते हैं एटॉमिक सिस्टम में चल रहे हैं, तो वो सबके जाते हैं, चेकिंग के लिए जाते हैं, इंस्पेक्शन के लिए जाते हैं। चले देखें, यहाँ पे बात हम कर रहे हैं, उनकी अपनी ओपिनियन है, मेरी अपनी ओपिनियन है। मेरी बात सुने, जो लोग फौज को बुरा भला कहते हैं, गलत कहते हैं, इन हालात में, इन मौके पे नहीं कहना चाहिए। अभी यहाँ पे तूफान आ जाए, आप फौज के तरले करेंगे कि जाई भाईजान आए हमारी मदद को है। अभी यहाँ पे कोई कहत साली आ जाए आपकी मदद के लिए, फौज सबसे पहले कहत साली आएगी। क्यों कहत साली आएगी? जब हमारे यहाँ कहत साली। चले ठीक हो गया। अच्छा मुझे ये बताएं, क्या हल क्या है? ये तो हमने बात कर ली है कि हमें एज अ नेशन 5th जनरेशन वार से कैसे बच सकते हैं। हमें एज हाँ, इसका यही हाल है ना कि हमें एज अ नेशन सबको इकट्ठे होना चाहिए। एग्री करता हूँ मैं, ठीक है। और जितने भी आपके मामलात हैं इन्हें मिल बैठ के डिस्कस करना चाहिए, इन सारे पॉलिटिकली पार्टी। जी तो दोस्तों ऐसे दी वीडियो उम्मीद करना ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਰਾਈ ਦੇਣੀ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹਾਫ ਪਾਰਟ ਤੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਤੱਕ ਵੀਡੀਓ ਕਾਫੀ ਲੰਬੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਛਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੈਕਿੰਡ ਹਾਫ ਪਾਰਟ ਤੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕੁਝ ਠੀਕ ਵੀ ਸੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸੀ,
ਕਿ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਬਲਕਿ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਫੌਜ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹਰ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਇੱਕ ਹਰ ਅਦਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੀ ਪਾਕ ਸਾਫ ਸ਼ਫਾਫ ਹੋਏ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਰ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੌਜ ਵੀ ਹੈ। ਫੌਜ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਤੇ ਬਜਾਏ ਦੇ ਕਿ ਉਹ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਲ ਦਖਲ ਕਰਨ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਇੱਕ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਜਾਏ ਦੇ ਕਿ ਉਹ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਬਲਕਿ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਅਨਾਸਰ ਨੇ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗਲਤ ਕੰਮ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਾ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਾ 'ਚ ਅਮਲ ਦਖਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੀ ਤਰਫ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਯਾਰ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਏਗੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਕਮੈਂਟ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇਵਾਂ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਕੈਨਰ ਵੀਡੀਓ ਲਿੰਕ ਲੈ ਕੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਜਾਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਭੇਜ ਸਕਦਾ। ओरिजिनल वीडियो लिंक मिलेगा ਤੁਹਾਨੂੰ डिस्क्रिप्शन 'ਚ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੈਨਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਬਾਕੀ ਮਿਲਦੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।